हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है सेट्स है। आप सभी नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो हम स्टार्ट करेंगे। एज द इंट्रोडक्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स है द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स। एक फंडामेंटल पार्ट है प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स का। तो टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हर ब्रांच में इसका यूज़ होता है। अब द सेट थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर ने इसका डेवलप किया। ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, द रिवर ऑफ इंडिया, ये सारे क्या सेट्स है। तो हम देखेंगे सेट्स है क्या आखिरकार। तो सेट्स क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये सारे वेल डिफाइंड है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम उसकी और डेफिनेशन देखेंगे। कुछ और एग्जांपल सेट्स के दिए हैं यहाँ पे, जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सारे एग्जांपल हैं। तो द सिंबल फॉर स्पेशल सेट्स गिवन अबव विल इन्फॉर्म थ्रू दिस टेक्स्ट। जैसे एन लिखा है कैपिटल में और बोल्ड अक्षर में लिखा है तो उसको नेचुरल नंबर का सेट मानेंगे। और जेड लिखा है और वो भी कैपिटल में बोल्ड में है तो वो ऑल इंटीजर का सेट हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि द वी शैल से दैट अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। collection of objects, well defined object, element and member of sets are synonyms terms. Sets are usually denoted by capital letters. capital letters से sets को denote करते हैं और उनके जो element है उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे और अब सेट्स को दो तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक। एक है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्टर फॉर्म में, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिए। आप अब रोस्टर फॉर्म क्या है? तो रोस्टर फॉर्म में इसमें क्या करेंगे कि इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास एंड इनकोस विद ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर पॉजिटिव नंबर लेस देन 7। तो इसमें क्या एवरी एलिमेंट को लिखना है। एवरी एलिमेंट को कोमा के बाद एक ब्रैकेट में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? एक सेट रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, सॉरी रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। नीचे भी एग्जांपल दे रखा है, अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो ये एग्जांपल हो गया एक रोस्टर फॉर्म। किस रोस्टर फॉर्म कैसा होता है मतलब। अब नेक्स्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हमने लास्ट स्लाइड में दिखा जैसे रोस्टर फॉर्म में हमको एलिमेंट को कोमे से लिखना है। तो जो इसका जो सीरीज मतलब सीक्वेंस रहता है वो कोई ऐसा फिक्स नहीं रहता कि आपको इसे सीक्वेंस में ही लिखना है। आप किसी भी सीक्वेंस में उसको लिख सकते हैं। और सेकंड टाइप जो है वो सेट बिल्टर फॉर्म है। तो सेट बिल्टर फॉर्म में आपको क्या करना है कि सेट बिल्टर फॉर्म में आपको उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है कि किस प्रॉपर्टी से आप सेट बना रहे हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि एक्स इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी वोवेल है तो वहाँ पे आप उसको सेट बिल्टर फॉर्म में जैसे लिखा है कि एक्स इज़ अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये रोस्टर फॉर्म में कैसे हो जाएगा? A E I O U। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो AEIOU में रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन ये सेट बिल्टर फॉर्म में आप इस तरह लिख लेंगे। तो आप समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अदर टाइप्स। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? इसको वॉइड सेट या फिर नल सेट के नाम से भी जाना जाता है। तो एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट, जिसका मतलब कोई भी एलिमेंट ना हो। जैसे एग्जांपल उसने अलग अलग एग्जांपल दे रखा है कि x एक नेचुरल नंबर है जो 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो हम जानते हैं ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं 1 और 2 के बीच में। तो उसका जो ये कौन सा सेट हो गया? ये एम्प्टी सेट हो गया। तो इसमें इसका डेफिनेशन दे रखा है जैसे अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ओके, वो आप इसके प्लीज़ नोट बनाते आइएगा क्योंकि आपको बाद में वापस से वीडियो को पूरा नहीं देखना पड़े। ये इसमें आपका ही नुकसान है। लेकिन नेक्स्ट सेट है, नेक्स्ट कौन सा सेट है? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट से पता लग रहा है कि जिसके एलिमेंट फाइनाइट है, ठीक है ना। एलिमेंट जिसके क्या है? फाइनाइट है। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें कि ए लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू बी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे दे रखे हैं। तो इनके पास क्या फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे 5 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। और नॉन फाइनाइट क्या होता है? जिसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट, अनंत एलिमेंट है। जैसे कि द लेट द डब्ल्यू, एग्जाम्पल दे रखा है लेट डब्ल्यू बी सेट ऑफ द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। तो डब्ल्यू हो गया फाइनाइट। और जैसे हो गया
ये लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन। तो आपको पता है कि एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। ये ऐसे नेचुरल नंबर ले लेके नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, तो हमें मालूम है इनफाइनाइट नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, तो ये सारे क्या इनफाइनाइट पॉइंट हो गया। मतलब कि जिनकी संख्या हमें पता नहीं रहती, वो बहुत ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा मतलब कि हम गिन नहीं सकते उनको, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट सेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल सेक्शन में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इनको खुद सॉल्व करें, ताकि आपको खुद समझ में आएगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट से क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इक्वल सेट। आप इसके प्लीज़ नोट बनाते जाइएगा। इक्वल सेट, तो जैसे दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी आर टू बी सेट टू बी इक्वल। वो इक्वल होंगे इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होंगे तो वो अनइक्वल हो जाएगा। और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट तो होंगे ही सही, और सेम एलिमेंट भी होंगे, ठीक है ना, एलिमेंट भी सेम ही होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम और एलिमेंट भी सेम, तो वो सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जैसे सेट लेट ए दे रखा है 1 2 3 4 एंड बी 3 1 4 2, ये दोनों सेट इक्वल है, बस उनका अभी हमने पढ़ा कि सेट में जो एलिमेंट है उनका सीरीज सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, तो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। देखना 1 इसमें भी है, दोनों में 1 है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, दोनों में 4 है। तो सम आई होप यू गेट द पॉइंट इक्वल सेट से क्या होता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट मतलब कि किसी का भाग, है ना, सबसेट उसी को बोलेंगे ना। तो जैसे कि एक सेट है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, एक एक्स नाम का जो सेट है उसमें आपके स्कूल के बच्चे हैं, और वाई नाम का जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल वो आपकी क्लास के बच्चे हैं। तो अब देखो, आपकी क्लास जो है वो स्कूल में आती है, तो जो आपका इस क्लास का बच्चा है, मतलब कि जो एलिमेंट वाई, जो वाई एक सेट है वो कौन सा है, क्लास है। तो जो बच्चा आपकी क्लास में आता है वो बच्चा स्कूल में भी आएगा। तो मतलब कि जो एलिमेंट एक्स, मतलब जो एलिमेंट सॉरी वाई का जो ग्रुप का जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट अगर एक्स से भी बिलोंग करता है, तो जो वाई है वो एक्स का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। जैसे डेफिनेशन में दे रखा है कि अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट, ध्यान रखना ये शब्द, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। और उसके नीचे आपको दे रखा है कि उसका साइन कैसा रहेगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो उसका साइन ऐसा रहेगा, इफ वेन एवर ए इज एलिमेंट ऑफ ए देन बी ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ये साइन आप एक बार चेक कर लेना ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना। जैसे कोई भी सेट है ए, वो खुद का सबसेट है, पहली बात इस बात को नोट कर लेना कि एक सेट खुद का सबसेट रहता है। और जो फाई सेट अभी अपन एम्प्टी सेट देख के आए थे जिसको नल सेट भी बोलते हैं, वो सबसेट सभी का होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट दोनों नोट करने वाली बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट स्लाइड जो है अपनी इंटरवल। इंटरवल एज अ सबसेट आर, सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल क्या होता है, देखो पहली बात है कि इंटरवल को पढ़ना है, तो इंटरवल में एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज्ड इंटरवल होता है। ठीक है ना, ओपन इंटरवल का मतलब क्या है और क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है, ये दोनों हम पढ़ेंगे। तो ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू अगर उसकी रेंज है जहाँ तक ओपन इंटरवल दे रखा है उससे कम है, समझो, उससे कम है। जैसे मान लो ये नीचे जो एग्जांपल दे रखा है ओपन इंटरवल का कि ए टू बी, ए क्लोज इंटरवल में है और बी ओपन इंटरवल में है, तो उसको लिखेंगे कैसे कि ए के तो बराबर तक जाएगी वो और बी से छोटी जाएगी। तो अगर ओपन इंटरवल है तो उस नंबर से छोटे तक अपना रेंज रहेगा, और अगर क्लोज इंटरवल है तो उस नंबर तक अपना रेंज रहेगा, समझे। इससे ज़्यादा इंटरवल में कुछ नहीं है, ज़्यादा अंदर तक घुसने की कोई बात नहीं है। आगे आपको इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा, इतना ही काम आएगा कि अगर वो ओपन इंटरवल है तो वैल्यू उससे छोटी रहेगी, और अगर क्लोज इंटरवल है तो वैल्यू वहाँ तक जाएगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट है पावर सेट। देखो पावर सेट क्या होता है, जैसे इसमें दे रखा है कंसिडर द सेट 1 2। ठीक है, लेट अस राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ 1 2, मतलब किसी भी सेट के हमें सारे सबसेट लिखने, सारे सबसेट। वी ऑल नो फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, एवरी सेट सॉरी। सो फाइव इज अ सबसेट ऑफ 1 2, 1 एंड 2 आर आल्सो सबसेट ऑफ 1 2 एंड 1 2 इटसेल्फ, मतलब सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 2 भी उसका सबसेट हो जाएगा। तो ये सारे को हम मिला लें, अगर जैसे 5 हो गया, 1 हो गया,
2 हो गया, 1 2 हो गया, तो द सेट ऑफ ऑल दिस सबसेट, इन सभी सबसेटों का जो सेट होगा उसी को पावर सेट बोलेंगे। ठीक है। अब डेफिनेशन 5 जैसे दिख रही है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए, इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। कोई सा भी जो सेट दे रखा है उसका ब्रैकेट में उसका नाम, पावर सेट को पी से डिनोट करते हैं। एवरी एलिमेंट इज अ सेट। ठीक है। दस द इन अबाउ इफ ए इज इक्वल टू 1 2 देन पावर सेट ऑफ ए इज 5 ब्रैकेट में 5 1 2 1 2, ये पावर सेट हो जाएगा। और अब हमको देखना है कि एक मतलब कोई सा भी सेट है तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे, तो उसका फॉर्मूला रहेगा 2 रेज़ दी पावर m, वेयर m क्या है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं m, तो उसकी पावर 2 रेज़ दी पावर m, ये पावर सेट में इतने एलिमेंट हो जाएंगे। अब दूसरा आता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बेसिक सेट होता है जिसके अंदर मतलब जिसके सभी सबसेट होते हैं। तो जैसे उसमें लिख रखा है उसने कि फॉर एग्जांपल वाइल स्टडिंग द सिस्टम नंबर सिस्टम वी आर इंटरेस्टेड इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट इज सबसेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सो फोर्थ। दिस द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसके बाकी सारे एलिमेंट सबसेट है उसी को यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। तो यूनिवर्सल सेट यूजुअली डिनोटेड बाय यू, और उसके सारे सबसेट को डिनोट किससे करेंगे, ए बी सी डी कैपिटल लेटर्स में, और उनके एलिमेंट किससे करेंगे हम, उनके एलिमेंट हम स्मॉल लेटर से करेंगे। ठीक है। जैसे ऊपर फिगर में दे रखा है यूनिवर्सल सेट, और उसके बाकी सारे जो भी सबसेट है वो सारे उसके सबसेट है, तो यूनिवर्सल सेट एक बेसिक सेट है। ठीक है। अगले आता है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो यूनियन पहला आता है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होगा, जैसे ए और बी का यूनियन, तो ए के भी एलिमेंट उसमें इंक्लूड होंगे और बी के भी एलिमेंट उसमें इंक्लूड होंगे, इसको हम यूनियन बोलेंगे। एग्जाम्पल 12 को आप पोज करके देख सकते हैं, 13 को भी आप पोज करके देख सकते हैं, और 14 को भी आप पोज करके देखोगे। जैसे गीता, अकबर, राम, ये एक्स के हो गए, और वाई के हो गए गीता, डेविड, अशोक। तो जो इनका इंटरसेक्शन सॉरी ऑपरेशन जो यूनियन आया वो भी आप इसका एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे ऊपर ए यूनियन बी शेडेड पार्ट में दे रखा है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, आप इस प्रॉपर्टी को नोट कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो 11 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। ठीक है। अब ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, तो इसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। और ए यूनियन फाइव, ए यूनियन फाइव समझ रहे हो ना, ए यूनियन फाइव इज इक्वल टू ए होता है, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। और ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ जिसको बोलते हैं। और यू यूनियन ए, आप इनको एक बार रफ में सोल्व करिएगा तो आपको ये सारे चार ही पांचों प्रॉपर्टी आराम से सिंपल से वेरी सिंपली समझ में आ जाएगी। इनको मैं समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसको रफ में एक बार करोगे आप तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी दे रहा हो, तो इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है वो एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है, उन सारे एलिमेंट को हटा देंगे जो ए और बी में दोनों में कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन एलिमेंट रहेगा ए और बी का, उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है। आप एग्जाम्पल सारे देख लेना। डेफिनेशन 7 जैसे उसने दे रखा था, इंटरसेक्शन ऑफ टू ए सेट्स ए एंड बी इज ऑल दोज एलिमेंट विच आर बिलोंग टू बोथ, ये मैंने बताया है ना। और ये डायग्राम में दे रखा है फिगर 1.5। नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि जैसे हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें कुछ निकल के आता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, नल हो, एम्प्टी सेट हो, कुछ भी एलिमेंट ना हो, मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, जैसा कि फिगर 1.6 में दे रखा है, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। अब ये कुछ प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, कि वो भी आप एक बार पॉज करके अपनी कॉपी में राइट डाउन करके एक बार इनको रफ करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी आराम से समझ में आ जाएगी। मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे सिंपल सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन सोल्व करते के टाइम आएगी, काम आएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑपरेशन जो आता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो सेट का डिफरेंस क्या है, जैसे उसमें दे रखा है ए माइनस बी, तो मतलब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है ए में से वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो बी में हैं। ठीक है ना, जो बी में है समझो। जैसे कि एग्जांपल 18 में दे रखा है
कि सेट ए में जो कौन सा कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और बी में है 2 4 6 8। अब अगर a माइनस बी निकाला, उसने दो चीज़ पूछा, फाइंड a माइनस बी और b माइनस है, तो a माइनस बी का मतलब है a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b के अंदर भी हैं। तो उसने a माइनस बी क्या आया 1 3 5। सिंस एलिमेंट 1 2 3 1 3 5 बिलोंग टू a बट नॉट बिलोंग टू b, मतलब क्या है कि a माइनस बी का मतलब है कि वो एलिमेंट हमें लेने हैं जो a से तो बिलोंग करते हैं लेकिन b से बिलोंग नहीं करते। ये इसी का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप पोस्ट करके सोल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे डेफिनेशन 8 में दे रखा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, ठीक है। अब देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब होता है कि अगर जैसे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि वो सारे एलिमेंट यू के जो ए के एलिमेंट नहीं है उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे यू दे रखा है एग्जांपल 20 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए दे रखा है 1 3 5 7 9, है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जैसे उसने दे रखा है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। देखो ये एलिमेंट सारे ए से बिलोंग नहीं करते तो इसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए के ऊपर डेश लग जाएगा उसी का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट होता है। अब नीचे जैसे एक नोट दे रखा है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू देन ए कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। तो मतलब अगर ए यू का सबसेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट होगा और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगेन ए आ जाएगा। उसका ये एक नोट वाला पॉइंट है कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब ए यूनियन बी ब्रैकेट में का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये आगे क्वेश्चन में काम आएगी और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पोस्ट करके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसने कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम के थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू बताया। जैसे ए सेट ए है, यूनियन है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए को छोड़ के जितना भी सारा एरिया बचा है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन of two set is intersection of their complement and the complement of intersection of two sets is the union of their complement। ये डी मॉर्गन का लॉ है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन का लॉ है। आप इसको पॉज करके ये तीनों चारों लॉ एक बार देख लेंगे। ये लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीशन, ये सारे काम आते हैं, ठीक है ना। इसको पॉज करके देख लो, आराम से नोट बना लो इनके और इनको याद कर लो। ये आगे कुछ क्वेश्चन है, आप इनको एक बार पॉज करके आप इनको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम कुछ ही टाइम में ले आएंगे। सो गाइस 11th की पूरी आपकी 11th मैथमेटिक्स और फिजिक्स का वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप 11 12 के हो या कंपटीशन एनडीए एयरफोर्स किसी भी एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगी। इससे ज़्यादा ऊपर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, कोस्ट गार्ड ये कुछ भी नहीं पूछता है और 11 12 का बेसिक है पूरा। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।